डिस्क्लेमर। चैनल शिक्षा के उद्देश्य के लिए समर्पित है। हम सरल व्याख्या बनाने या पुनर्लेखन करने का काम करते हैं, जो लोगों को शिक्षित करें। हमारी सेवा का किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब आगे। अध्याय 24, उन्नति की एक छलांग। उनकी आंखों के सामने दुनिया सिकुड़ती और विकृत होती जा रही थी, असंख्य गूढ़ प्रतीक तेजी से चमक रहे थे, जिसने पूरे वातावरण को पूरी तरह से महान मायावी भूमि, ग्रेट इल्यूजनरी लैंड, में बदल दिया। जल्द ही, इंद्र ने खुद को काले पत्थर के टाइलों से बने एक विशाल खेल के मैदान के केंद्र में पाया। जो परीक्षा वह देने जा रहे थे वह अपेक्षाकृत सरल थी, इसलिए आगामी चुनौतियां पिछले परीक्षण सिमुलेशन की तरह इतनी बड़ी पृष्ठभूमि नहीं बनाएंगी। काले पत्थर का खेल का मैदान लगभग 500 मीटर व्यास में फैला हुआ था। काली दीवारें बादलों की ओर देखते हुए चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। दूर देखने पर अनगिनत रक्तरंग के रास्ते दिखाई दे रहे थे, जहां से दानवीय पशुओं की धीमी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। इन हिंसक दानवीय पशुओं के आकार धीरे धीरे दिखाई देने लगे। इंद्र ने अपने शरीर के हर जोड़ को आराम से लेकिन ध्यानपूर्वक गरमाया, जिससे उनके शरीर से पट 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 की आवाज आने लगी। उनके मन में अचानक पिछली रात की याद आई, जब फेडरेशन के शारीरिक अभ्यास के वे क्रम के अभ्यास रूटीन को हसमुख मस्खरे ने प्रदर्शित किया था। यह अभ्यास कुछ खास नहीं लगता, इसमें कोई गहराई नहीं है। भूल जाओ। पहले मेरी गति सीमा का परीक्षण किया जाए। आगे बढ़ते हुए एक दर्जन दानवीय पशुओं को अनदेखा करते हुए, इंद्र एक घुटना टेक कर बैठ गए, समर्थन के लिए हाथों का इस्तेमाल किया और अपने पिछले हिस्से को ऊपर उठाया, स्प्रिंटर की शुरुआती मुद्रा ली। बाओ! कुछ सिंदूरी आंखों वाले दानवीय पशु उनकी ओर आने के लिए चिल्लाए। उस इंद्र के पैर की हर मांसपेशी के रेशों की शक्ति तुरंत हजारों खुली तलवारों की तरह फट पड़ी। काले पत्थर के फर्श पर उनके पैर के दबाव से मुट्ठी के आकार के दो गड्ढे बन गए। वह चरम उग्रता की चमक में 7-8 दानवीय पशुओं के पास से भाग गए। उन्होंने दानवों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनके मन में एक ही विचार था, दौड़ो। एक पल में, उन्होंने 250 मीटर की दूरी तय की और मैदान के किनारे पर पहुंच गए। वह दीवार से 50 मीटर दूर थे, फिर भी उन्होंने अपनी अधिकतम गति बनाए रखी। ठीक तभी जब ऐसा लगा कि वह दीवार से टकरा जाएंगे, उनका शरीर हवा में उछला और अजीब तरह से मुड़ गया। उनके दोनों पैर जोर से दीवार पर पड़े। बैंग! दीवार की सतह पर दरारों का जाल दिखाई दिया। इंद्रधनुष से छूटे तीर की तरह विपरीत दिशा में खेल के मैदान के दूसरे सिरे की ओर भागे। एक दर्जन दानवीय पशु अभी तक उन्हें छू भी नहीं पाए थे। उन्होंने बिजली की गति से 500 मीटर और तय किए। इंद्र ने फिर से दिशा बदली और खुद को खेल के मैदान के केंद्र में स्थिर किया। आकाश की ओर देखने में जितना समय लगा, उतने में ही उन्होंने यह चक्र पूरा कर लिया। 1000 मीटर 1 मिनट 32 सेकंड में। बुरा नहीं। मैंने अपने पिछले समय से 41 सेकंड का सुधार किया है। इसके बाद, मेरी कूदने की क्षमता की सीमा का परीक्षण करने की बारी है। इंद्र फिर से बैठ गए। वह कूद गए, गति बढ़ाई और आगे की ओर भागे। ठीक इससे पहले कि दो दानवीय पशु उन्हें टुकड़ों में काट पाते, वह एक असंभव ऊंचाई से कूदे, खुली उड़ती तलवार की तरह आसमान को चीरते हुए निकल गए। इस प्रकार, उन्होंने दानवीय पशुओं के लगातार दबाव के बीच अपनी गति, सहनशक्ति, कूदने की क्षमता, गुरुत्वाकर्षण विरोधी शक्ति और सीमा पार करने की क्षमता का परीक्षण किया। 1 घंटे बाद, थके और हांफते हुए इंद्र अपने दुश्मनों के विच्छिन्न शवों के बीच बैठे थे। उनका मुंह उनके जंगली खून से सना हुआ था। उनकी आंखें रक्तरंजित कोहरे से होकर, अपेक्षा के साथ आकाश की ओर देख रही थीं। ऊपर एक काला बादल गरज रहा था, एक गहरा तूफान तबाही ला रहा था, और दबी हुई बिजली लहरों के रूप में टकरा रही थी। जटिल गणना शुरू हुई। आखिरकार, महान मायावी भूमि ने उनका वर्तमान आत्मबोध गुणांक, स्पिरिट एसिटियुएलाइजेडेटिआईओएन क्वोशिएंट, प्रदर्शित किया। 58%। जब इंद्र ने इस चमकते अंक को देखा, तो वह खुशी से अपनी मुट्ठी लहराते हुए गर्जने से खुद को रोक नहीं पाए। सिर्फ 2 दिन पहले, उनका बोध गुणांक केवल 35% था, जिसने उन्हें सबसे खराब योग्यता ग्रेड में वर्गीकृत किया था।
शंकर के साथ लंबी नींद में उनके मन को कठोर प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उनका गुणांक 20% से अधिक बढ़ गया था। अब वह महत्वपूर्ण वर्ग, इम्पोर्टेंट क्लास, के खेती करने वाले प्रतिभावानों से बस एक कदम दूर थे। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि इस तरह का शारीरिक पुनर्जन्म शायद केवल एक बार हो सकता है, लेकिन परीक्षा के लिए ठीक 97 दिन शेष थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस अवधि के भीतर वह अपने बोध गुणांक को 10% और बढ़ा सकते हैं। रास्ता लंबा था, लेकिन अगर वह आगे बढ़ते रहे और हर बाधा को पार करते रहे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तो वह निश्चित रूप से परीक्षा पास करेंगे, 9 अभिजात विश्वविद्यालयों, 9 एलीट यूनिवर्सिटीज में शामिल होंगे और खेती के मार्ग पर कदम रखेंगे, एक मास्टर रिफाइनर बनने के लिए। जब इंद्र मायावी भूमि से बाहर निकले और परीक्षा कक्ष से बाहर आए, तो उनके दिल में भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। शांत होने में उन्हें काफी समय लगा। उन्हें अपने शरीर के हर जोड़ में खुजली महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हर मांसपेशी का रेशा चिल्ला रहा हो। हर सांस से भाप निकल रही थी। उनकी शक्ति पूरे शरीर में घूम रही थी, कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, जिसने उन्हें अतुलनीय रूप से बेचैन और अत्यंत चिंतित कर दिया था। उन्होंने चारों ओर सर्वेक्षण किया। सभी ध्यान से प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके सबसे अच्छे दोस्त, सौरभ, नहीं मिले, इसलिए इंद्र अपनी खुशी साझा नहीं कर पाए। उन्होंने घूंट भरा। बेचैनी की आग अभी भी उनके गले में जल रही थी। इंद्र ने एक गहरी सांस ली और व्यायामशाला के अंतिम सिरे की ओर चल दिए। वहां एक पुराना, जर्जर शक्ति परीक्षक, स्ट्रेंथ टेस्टर, यंत्र स्थापित था। आजकल, छात्र अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए महान मायावी भूमि का उपयोग करने के आदी थे। उन्हें इस पुराने यंत्र की सरल प्रक्रिया और प्रतीक सज्जा, ग्लीफ अरे स्ट्रक्चर, में कोई रुचि नहीं थी। इस पुराने शक्ति परीक्षक यंत्र को बहुत समय से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। यह पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह एक विशाल जानवर है, जो कई सालों से मर चुका है। केवल एक अधेरा कंकाल बचा है। इंद्र को वास्तव में इस तरह के पुराने यंत्र बहुत पसंद थे जो आभासी, निराकार महान मायावी भूमि के बिल्कुल विपरीत थे। उन्हें लगता था कि ये यंत्र, जो अनगिनत एकत्रित भागों, प्रतीक सज्जा और चैनलों से बने थे, उनमें एक विस्तृत, गहरी और जटिल आकर्षण था जो एक साथ मार्मिक और रोमांचकारी था। इस समय उनके दिल के उत्साह को तुरंत बाहर निकालने की जरूरत थी। हालांकि वह महान मायावी भूमि में जो चाहे कर सकते थे, फिर भी यह वास्तविक भौतिक दुनिया से तुलनात्मक नहीं था। किसी कठोर चीज पर मुक्का मारने की वास्तविक अनुभूति की तुलना इससे कैसे हो सकती थी? बैंग! इंद्र ने एक अत्यंत सरल मुक्का मारा, जो शक्ति परीक्षक यंत्र के केंद्रीय लक्ष्य पर पूरी तरह से लगा। अचानक, धूल ऊपर उठी, आसमान में फैल गई। पुराना यंत्र एक विशाल जानवर की तरह था जो नींद से जाग गया था। एक के बाद एक गूढ़ प्रतीक चमके। यंत्र के भीतर से धातुओं के टकराने की मधुर आवाज आई। गियर घूमने की और क्रिस्टल चैनलों के माध्यम से सार ऊर्जा, एसेंस एनर्जी, के प्रवाह की गर्जना सुनाई दी। आखिरकार, यंत्र की सतह पर क्रिस्टल चैनल काउंटर पर एक संख्या दिखाई दी। 355 पाउंड। एक ही मुक्के में सिर्फ 355 पाउंड शक्ति निकली। लगता है, मेरा वार इतना शक्तिशाली नहीं था। ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। आखिर वह क्या हो सकती है? इंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ी, धूल उनके चारों ओर घूम रही थी। वह अपनी मुट्ठी को घूरते रहे, हर कोण से गहराई से सोचते रहे। एक पल बाद, वह हल्के से मुस्कुराए और अपनी जेब से 2 ईयरबड निकाले। यह साउंड्स ऑफ वंडर गिल्ड द्वारा बनाया गया टोन बेल यंत्र था। उन्हें कानों में लगाते हुए और एक दूर संवेदी विचार के माध्यम से ईयरबड के अंदर की माइक्रो प्रतीक सज्जाओं ने काम करना शुरू कर दिया, जिसने उनके कानों में सुंदर संगीत उत्पन्न किया। देखो, अंधेरे, उमड़ते बादल, शाश्वत बहती आकाशगंगा को नहीं रोक सकते। अंतहीन अंधेरा स्वर्गीय तारों की चमक के नीचे गायब हो जाएगा जो जीवन की हर चीज को प्रज्वलित करती है। एक गूंजती हुई गायन ध्वनि जिसने झूठे देवताओं के बजाय खुद पर विश्वास को प्रेरित किया, इंद्र के दोनों कानों के बीच विस्फोटित हुई। ठीक है, यही है। अंधेरे उमड़ते बादल शाश्वत बहती आकाशगंगा को नहीं रोक सकते। मर
इंद्र ने अपनी कमर को जोर से घुमाया जब उन्होंने एक गहरी दहाड़ लगाई और जोर से मारा। यंत्र के शरीर पर अभी अभी बैठी धूल एक झटके में बिखर गई, जिससे उनके शरीर के चारों ओर आधा मीटर त्रिज्या का एक हल्का ग्रे गोला बन गया। और ठीक एक पल बाद, यह गोला उनके अगले मुक्के की हवा से फट गया। बैंग, बैंग बैंग बैंग, बैंग 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 बैंग। ठीक उसी क्षण, जब शक्ति परीक्षक यंत्र परिणाम बता रहा था, एक साहसी और शक्तिशाली आदमी की लंबी छाया धीरे धीरे जिम में प्रवेश कर गई। समाप्त। दोस्तों, कृपया मुझे बताएं कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है। हर एपिसोड की सबमिशन में बहुत मेहनत लगती है। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे अगले अध्याय जल्द अपडेट करने में प्रेरित रखेंगी। कृपया अपनी कीमती टिप्पणियों के साथ जुड़े रहें।